कैसे हैं आप सब। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। जैसा कि आप सभी को पता है कि जो हमारा HCS नोटिफिकेशन है वो आ चुका है और जो हमारा एग्ज़ाम है वो 26 अप्रैल को शेड्यूल्ड है। तो जो अभी हमारे पास है अप्रॉक्स 2.5 मंथ्स बचे हैं। सबसे पहले आप में से ऑलमोस्ट लोगों ने अपनी प्रिपरेशन को शुरू कर दिया होगा। कुछ लोग अभी भी कन्फ्यूज़न में होंगे कि हम कहाँ से और कैसे शुरू करें। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि सबसे पहले कोई भी इंसान अगर शुरू कर रहा है, आप किसी भी प्रिपरेशन की स्टेज में हैं, तो आपको PYQ से स्टार्ट करना चाहिए। वो सबसे बेस्ट अप्रोच होती है क्योंकि PYQ हमारा किसी भी एग्ज़ाम के लिए एज ए गाइडिंग लाइट सर्व करते हैं। उसके बेसिस पे हम थीम्स को एनालाइज कर सकते हैं। हमें ये पता चलता है कि एक पर्टिकुलर टॉपिक से किस टाइप का क्वेश्चन पूछा जा रहा है और किस टाइप का क्वेश्चन आगे फ्यूचर में पूछा जा सकता है, जिससे हम क्या कर सकते हैं, स्मार्ट स्टडी कर सकते हैं। तो हम आपके लिए एक PYQ सीरीज़ लेके आ रहे हैं जिसमें हम क्या करेंगे कि डेली 1-2 क्वेश्चन जितना पॉसिबल हो पाएगा उनको हम डिस्कस करेंगे, थीम्स को डिस्कस करेंगे, उस पर्टिकुलर क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे। लाइक ये वाला क्वेश्चन है जिसमें है डिजीज़, तो इसमें हम जो ये आया है इसको तो डिस्कस करेंगे ही, साथ में और जो डिजीज़ आपसे पूछे जा सकते हैं उनको डिस्कस करेंगे। लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। तो जो ये है हमारा क्वेश्चन, इसकी हमारी क्या है थीम, डिजीज़, ह्यूमन डिजीज़। तो ह्यूमन डिजीज़ अब क्या है, बहुत टाइप के हो सकते हैं। लाइक वायरल डिजीज़ हो सकते हैं, हमारे प्रोटोजोन डिजीज़ हो सकते हैं, बैक्टीरियल डिजीज़ हो सकते हैं, या फिर फंगल डिजीज़ हो सकते हैं। एक एक करके हम उसको डिस्कस कर लेंगे कि कौन सा डिजीज़ कौन से पैथोजन से होता है और क्या क्या लाइक उसके सिम्टम्स होते हैं, क्या क्या ऑर्गन हमारा इफ़ेक्ट होता है। तो यहाँ पे हम कॉम्प्रीहेंसिव वे से ह्यूमन डिजीज़ थीम को कवर कर लेंगे। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम देखेंगे, सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं प्रोटोजोन डिजीज़ से। जो डिजीज़ हमारे किससे होते हैं, प्रोटोजोआ से। प्रोटोजोन डिजीज़ में सबसे पहले हम देख लेते हैं मलेरिया। जो मलेरिया होता है वो हमारा, उसका कैरियर कौन होता है, फीमेल एनोफिलस मॉस्किटो। फीमेल एनोफिलस मॉस्किटो। और इसमें अफेक्टेड ऑर्गन क्या होता है हमारा, RBC एंड लीवर। RBC एंड लीवर, इन दोनों ऑर्गन पे इसका इम्पैक्ट पड़ता है। उसके बाद दूसरा आ जाएगा हमारा प्रोटोजोन में स्लीपिंग सिकनेस। स्लीपिंग सिकनेस ये बहुत कॉमन डिजीज़ है जो आपको पता होने चाहिए। इसका कैरियर हो जाएगा हमारा CC फ्लाई। CC फ्लाई। और ऑर्गन हो जाएगा जिस पे इम्पैक्ट पड़ता है हमारा ब्रेन। इसका हमारा पैरासाइट होता है ट्रिप्नोसोमा। आपको वो उतना याद रखने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको मोस्टली कैरियर याद रखना है कि CC फ्लाई से होता है। अफेक्टेड ऑर्गन जो होता है वो हमारा होता है ब्रेन। उसके बाद है हमारा नेक्स्ट प्रोटोजोन डिजीज़ डायरिया। डायरिया में हमारा इंटेस्टाइन पे इम्पैक्ट पड़ता है। नेक्स्ट है काला अजर। काला अजर हमारा होता है सैंड फ्लाइज से। सैंड फ्लाइज। और ऑर्गन जिस पे इम्पैक्ट पड़ता है वो तो हमारा बोन मैरो। और इसका पैरासाइट जो होता है वो होता है लेशमानिया डोनोवानी। लेशमानिया डोनोवानी। उसके बाद एक और है हमारा लास्ट प्रोटोजोन डिजीज़, वो है हमारा फिलेरिया। फिलेरिया आपने शायद नहीं सुना होगा, लेकिन इस डिजीज़ को दूसरा नाम है एलिफेंटियासिस, ये सबने सुना होगा। जो इसका पैरासाइट होता है इस डिजीज़ का वो होता है हमारा, वो आपको याद रखना है, वुचेरिया बैनक्रॉफ्टी। वुचेरिया बैनक्रॉफ्टी। इसमें क्या होता है हमारा,
किस चीज़ से ट्रांसमिट होता है ये थोड़ा अनकॉमन फैक्ट है, ये आप याद रखिएगा। बाय द स्टिंग ऑफ क्यूलेक्स मॉस्किटो, स्टिंग ऑफ क्यूलेक्स मॉस्किटो। इससे क्या होता है, स्वेलिंग हो जाती है इन लेग्स, टेस्टिस एंड अदर पार्ट्स ऑफ बॉडी, अदर बॉडी पार्ट्स। तो ये हमारा कॉम्प्रिहेंसिवली प्रोटोजोन डिजीज़ कवर हो गई। तो एक बार रिवाइज कर लेते हैं। फर्स्ट है हमारा मलेरिया, जो कि फीमेल एनोफिलस मॉस्किटो से होता है। अफेक्टेड ऑर्गन होता है हमारा आरबीसी एंड लीवर। सेकंड है हमारा स्लीपिंग सिकनेस, जो कि सी फ्लाई से होता है और अफेक्टेड ऑर्गन हमारा ब्रेन होता है। उसके बाद है हमारा डायरिया, जिसमें अफेक्टेड ऑर्गन होता है हमारा इंटेस्टाइन। नेक्स्ट इन द लिस्ट इज़ काला अजार, जो कि हमारा सैंड फ्लाइज से होता है और बोन मैरो पे इम्पैक्ट पड़ता है इसमें। पैरासाइट आपको इसका याद रखना है, लेशमानिया डोनोवानी। एक दो बार आप इसको रिवाइज करेंगे आपको याद हो जाएगा, लेशमानिया डोनोवानी। नेक्स्ट है हमारा फिलेरिया, जिसको हम एलिफेंटियसिस भी बोलते हैं। इसका जो हमारा पैरासाइट होता है वो होता है वुचेरिया बैनक्रॉफ्टी। वुचेरिया बैनक्रॉफ्टी ट्रांसमिट होता है ये हमारा थ्रू स्टिंग्स ऑफ क्यूलेक्स मॉस्किटो। और इसमें जो सिम्टम्स होते हैं वो क्या होते हैं हमारे, स्वेलिंग इन लेग्स, टेस्टिस एंड अदर बॉडी पार्ट्स। नेक्स्ट हम कर लेते हैं डिजीज कॉज्ड बाय फंगस, फंगल डिजीज। फंगल डिजीज में सबसे पहले आ गया हमारा अस्थमा। अस्थमा में क्या होता है हमारा, रेस्पिरेटरी इश्यूज होते हैं, हमें ब्रीथिंग लेने में हमें सफोकेशन जैसा होता है, प्रॉब्लम्स होती हैं। तो ये क्या है हमारे एक फंगल डिजीज़ है। इसमें होता है कि एक फंजाई होती है हमारी एस्परजिलस, एस्परजिलस फ्यूमिगेटस। ये फंजाई लंग्स में एंटर करती है और एक नेट लाइक फॉर्मेशन बना देती है, जिसकी वजह से क्या होता है हमें ब्रीदिंग में इश्यूज होते हैं। नेक्स्ट है हमारा एथलीट्स फुट, एथलीट्स फुट। ये भी एक फंगल डिजीज़ है। इसका मेन रीज़न क्या होता है स्प्रेड होने का, ड्यू टू क्रैकिंग ऑफ फीट। इट मेनली स्प्रेड्स ड्यू टू क्रैकिंग ऑफ फीट। जो हमारे फीट में क्रैक आ जाते हैं उसकी वजह से ये स्प्रेड होता है। नेक्स्ट इज बाल्डनेस, बाल्डनेस और इन अदर वर्ड्स वी कैन से हेयर फॉल और लॉस ऑफ हेयर। तो ये भी हमारा एक फंगल डिजीज़ है। नेक्स्ट है रिंग वॉर्म। रिंग वॉर्म भी हमारा एक क्या है, फंगल डिजीज़ है। और इसमें क्या होता है, बॉडी पे हमारे राउंड रेड स्पॉट होते हैं, जो आपका क्वेश्चन में भी पूछा गया है। तो इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे, बस आप ये याद रखिए जो रिंग वॉर्म है वो हमारा एक फंगल डिजीज़ है। नेक्स्ट हम कर लेते हैं वायरल डिजीज़, डिजीज़ कोज ड्यू टू वायरस। सबसे पहले है हमारा एड्स, जो कि किससे होता है, HIV, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस, इससे होता है ये हमारा। उसके बाद है हमारा वायरल डिजीज़ में डेंगू, जो हमसे पूछा गया है। डेंगू क्या है हमारा, एक वायरल डिजीज़ है। नेक्स्ट आ जाएगा हमारा पोलियो, इन्फ्लुएंजा, कोल्ड हो गया, इसी में इन्फ्लुएंजा के साथ कोल्ड भी लिख सकते हैं आप, ये भी वायरल डिजीज़ है। उसके बाद स्मॉल पॉक्स और चिकन पॉक्स, आप दोनों को एक साथ में याद रख सकते हैं। स्मॉल पॉक्स एंड चिकन पॉक्स, दीज आर ऑल्सो वायरल डिजीज़। नेक्स्ट है हमारा गोइटर। तो गोइटर में हमारा कौन सी ग्लैंड से रिलेटेड है, थायरॉइड ग्लैंड। और थायरॉइड ग्लैंड हमारा क्या प्रोड्यूस करती है, थायरोक्सिन हार्मोन, थायरोक्सिन हार्मोन। नेक्स्ट है हमारा मीज़ल्स। जो मीज़ल्स है वो भी क्या है हमारा एक वायरल डिजीज़ है। उसके बाद ट्रैकोमा। अगर आप करंट अफेयर्स को फॉलो कर रहे होंगे तो ये लास्ट के 2-3 साल में आपने काफ़ी सुना होगा। ट्रैकोमा डिजीज़ है हमारा आई से रिलेटेड, और इसको ट्रॉपिकल आई डिजीज़ भी बोलते हैं, ट्रॉपिकल आई डिजीज़। तो ये भी क्या है हमारा एक वायरल डिजीज़ है। नेक्स्ट है हमारा हेपेटाइटिस और जॉन्डिस, हेपेटाइटिस और जॉन्डिस,
इसमें किस पे इम्पेक्ट पड़ता है? हमारा लीवर पे। इसमें हमारा यूरिन जो है वो येलोइश हो जाता है, और जो आईज और स्किन है वो भी क्या हो जाती हैं? येलोइश हो जाती हैं। नेक्स्ट है हमारा रेबीज़। रेबीज़ किससे होता है? डॉग बाइट से, और ये भी क्या है? हमारा एक वायरल डिजीज़ है, और इसमें इम्पेक्ट किस पे पड़ता है? हमारे नर्वस सिस्टम पे। इसके बाद एक बहुत अनकॉमन सा है, आप याद कर सकते हैं उसको भी, मेनिंजिटिस। इसमें हमारा ब्रेन पे इम्पेक्ट पड़ता है, सिम्टम होते हैं बहुत हाई फीवर। सो एक बार हम वायरल डिजीज़ को फिर से रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले हमारा एड्स, जो कि क्या होता है? ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस से होता है। उसके बाद है हमारा डेंगू। डेंगू में क्या होता है? मोस्टली जॉइंट पेन, सिम्टम होता है डेंगू का जॉइंट पेन। तो डेंगू क्या है? हमारा एक वायरल डिजीज़ है। उसके बाद है हमारा पोलियो, इन्फ्लुएंजा, कोल्ड, ये सब भी वायरस से होते हैं। नेक्स्ट इन द लिस्ट इज स्मॉल पॉक्स एंड चिकन पॉक्स। इन दोनों को आप एक साथ याद कर सकते हैं। फिर है हमारा गोइटर। नेक्स्ट है हमारा मीजल्स। उसके बाद ट्रैकोमा, जो कि एक आई इन्फेक्शन है। फिर है हमारा हेपेटाइटिस और जॉन्डिस, जो कि लीवर को इम्पेक्ट करता है। और फिर है हमारा रेबीज़ और मेनिंजिटिस। इसके बाद हम करते हैं डिजीज़ कोज ड्यू टू बैक्टीरिया, बैक्टीरियल डिजीज़। सो बैक्टीरियल डिजीज़ में आप याद कर भी सकते हैं, हमारे ट्रिपल टी आता है। ट्रिपल टी, ये वाले क्या होते हैं? हमारे बैक्टीरियल। सबसे पहले टेटनस, ट्रिपल टी में टेटनस, टीबी और टाइफाइड। टेटनस, टीबी और टाइफाइड। टेटनस में हमारा नर्वस सिस्टम पे इम्पेक्ट पड़ता है। टाइफाइड में हमारा इंटेस्टाइन पे, और टाइफाइड मोस्टली क्या है? वाटर के थ्रू स्प्रेड होता है। और जो टीबी है उसमें क्या होता है? हमारा लंग्स पे। टीबी में क्या होता है? हमें रिपीटेड कफिंग, लगातार खांसी होती है टीबी में हमारा। उसके बाद बैक्टीरियल में आ जाते हैं हमारे प्लेग। प्लेग आ जाता है। प्लेग में हमारे लंग्स पे इम्पैक्ट पड़ता है। प्लेग किससे फैलता है? रैट से। इससे पहले हमने क्या पढ़ा है? रेबीज़। रेबीज़ क्या होता है? हमारा वायरल डिजीज़ होता है, और जो प्लेग होता है वो हमारा बैक्टीरियल डिजीज़ होता है। इसके बाद आ जाएगा बैक्टीरियल में वूपिंग कफ। वूपिंग कफ, कफ से आप समझ सकते हैं रेस्पायरेशन से रिलेटेड इश्यूज होंगे। न्यूमोनिया, न्यूमोनिया हमारे लंग्स को इम्पेक्ट करता है, जो कि एक बैक्टीरियल डिजीज़ है। और न्यूमोनिया में क्या होता है? लंग्स में स्वेलिंग आ जाती है। लंग्स में क्या होता है? स्वेलिंग आ जाती है। उसके बाद है लेप्रोसी, जिसको हम कुष्ठ रोग भी बोलते हैं। लेप्रोसी में हमारा नर्वस सिस्टम और स्किन दोनों पे ही इम्पेक्ट पड़ता है। इसके साथ ही हमारे ख़त्म हो जाते हैं बैक्टीरियल डिजीज़। इसी के साथ न्यूमोनिया में अगर आपसे स्पेसिफिक पूछा जाए कि लंग में भी कौन सा पार्ट स्पेसिफिकली इम्पेक्ट होता है, तो कौन सा होता है? एल्वियोली, एल्वियोली ऑफ लंग्स। इसी के साथ हम कुछ मिसलेनियस फैक्ट्स देख लेते हैं। सबसे पहले है 1882 में हमारा रॉबर्ट कोच ने डिस्कवर किया था बैक्टीरिया ऑफ कॉलेरा एंड टीबी। बैक्टीरिया ऑफ कॉलेरा एंड टीबी। उसके बाद लुइस पाश्चर ने डिस्कवर किया था पाश्चराइजेशन ऑफ मिल्क, सबको पता है मिल्क पाश्चराइजेशन। उसके साथ ही उन्होंने डिस्कवर किया था वैक्सीन ऑफ रेबीज़। इसी के साथ हम 2-3 वैक्सीन देख लेते हैं जो कि बहुत कॉमन है। सबसे पहले होती है हमारी डीटीपी वैक्सीन। इसमें 3 डिजीज़ हमारे कवर होते हैं, डिप्थीरिया, पर्टुसिस एंड टेटनस। तो अगर कभी पूछा भी जाएगा तो टेटनस की जगह आपको टीबी दे सकते हैं या फिर टाइफाइड दे सकते हैं। तो आपको याद रखना है स्पेसिफिकली किसके लिए है? टेटनस के लिए। उसके बाद नेक्स्ट वैक्सीन है हमारा बीसीजी। बीसीजी का फुल फॉर्म होता है हमारा बैसिलस कामेट ग्यूरिन। बैसिलस कामेट ग्यूरिन। और बीसीजी वैक्सीन हमारा होता है टीबी के लिए। ये आपको याद रखना है, बीसीजी वैक्सीन किस लिए होता है? टीबी के लिए। और 1 to 4 मंथ के बच्चे को दिया जाता है। 1 to
4 मंथ। उसके बाद है OPV, ओरल पोलियो वायरस। तो ये तो पोलियो के लिए ही होता है, जैसे नाम से ही पता चल रहा है आपको। ये होता है 2 मंथ से 6 ईयर के बच्चे के लिए। इसी के साथ साथ मैं आपको एक 8th क्लास में NCERT में टेबल दी गई है डिजीज़ की, मैं आपको उससे भी गो थ्रू करवा देती हूँ। तो इसमें सबसे पहले है हमारा ट्यूबरक्लोसिस। हम पढ़ ही चुके हैं कि जो हमारे TTT है वो किससे होता है, बैक्टीरिया से। ट्यूबरक्लोसिस, टेटनस और TB। तो ये मोड ऑफ ट्रांसमिशन होता है TB का एयर। उसके बाद है हमारा मीज़ल्स, मीज़ल वायरस से होता है और मोड ऑफ ट्रांसमिशन होता है हमारा एयर। चिकन पॉक्स एक वायरल डिजीज़ है। चिकन पॉक्स के साथ ही मैंने आपको बताया था स्मॉल पॉक्स, कोल्ड, इन्फ्लुएंजा, ये सब क्या है, डेंगू, ये सब क्या है, हमारे वायरल डिजीज़ हैं। तो चिकन पॉक्स हमारा होता है थ्रू एयर और थ्रू कांटेक्ट विद द इन्फेक्टेड पर्सन। पोलियो है, पोलियो भी हमारा वायरल डिजीज़ है, एयर और वाटर से होता है। कोलेरा है हमारा, बैक्टीरिया से होता है। मोड ऑफ ट्रांसमिशन इसका क्या है, वाटर और फूड। टाइफाइड, ये वाला आपके एग्जाम में पूछा गया था डायरेक्ट यहाँ से। टाइफाइड का मोड ऑफ ट्रांसमिशन वाटर होता है और बैक्टीरियल डिजीज़ है। हेपेटाइटिस A, इसके साथ ही मैंने आपको जॉन्डिस भी बताया था। तो ये क्या है, ये भी एक वायरल डिजीज़ है और जो वाटर से होता है। मलेरिया हमारा एक प्रोटोजोन डिजीज़ है और किससे होता है, मॉस्किटो से। तो चलिए अब हम करते हैं क्वेश्चन को सॉल्व। क्वेश्चन में है हमारा कंसीडर द फॉलोइंग पेयर्स। इसमें हमें 3 स्टेटमेंट दी गई हैं, उनमें हमें बताना है हाउ मैनी ऑफ द अबव पेयर्स आर करेक्टली मैच्ड। तो सबसे पहले पढ़ते हैं हम, डेंगू कोज्ड बाय मॉस्किटो एंड स्प्रेड्स थ्रू ब्लड। तो जो डेंगू होता है उसको कौन हमने पढ़ा है ना, कोज्ड बाय वायरस। डेंगू क्या होता है, हमारा एक वायरल डिजीज होता है। जो मॉस्किटो होता है वो क्या होता है, एक कैरियर या वेक्टर होता है सिर्फ, ना कि इसको कोज करता है। क्या होता है, एक कैरियर होता है, इसको कोज नहीं करता है। कॉज्ड बाय, डेंगू इज कोज्ड बाय वायरस। और इसमें जो मॉस्किटो होता है कैरियर, वो कौन सा होता है हमारा, एडीज इजिप्टी, एडीज इजिप्टी एंड स्प्रेड्स थ्रू ब्लड। ये स्टेटमेंट पार्शियली ट्रू है और ये यहाँ से फर्स्ट हाफ गलत है, तो ये स्टेटमेंट को हम गलत ही कंसिडर करेंगे। नेक्स्ट है हमारा टाइफाइड कोज्ड बाय बैक्टीरिया एंड स्प्रेड्स थ्रू वाटर। ये अभी हमने पढ़ा है, तो ये स्टेटमेंट क्या हुई हमारी, करेक्ट। नेक्स्ट है हमारा रिंगवॉर्म कोज्ड बाय फंगस, ये सही है, एंड स्प्रेड्स थ्रू वॉर्म्स। हमने पढ़ा है कि जो रिंगवॉर्म है वो क्या है, हमारा एक फंगल डिजीज़ है, लेकिन इसको वॉर्म्स कोज नहीं करते, वॉर्म्स के थ्रू नहीं होता। ये क्या होता है, रेड स्पॉट हो जाते हैं। तो ये एक फंगल इन्फेक्शन है, डायरेक्ट वॉर्म का कोई रिलेशन नहीं है इससे। तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 1 ओनली, ओनली 1 पेयर इज करेक्ट। सो थैंक यू, और मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में एक या दो और PYQ के साथ।